और अब बात पाकिस्तान की, जिसने पहली बार अपने पूर्व पीएम इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी की एक तकरीर सुनी। लेकिन पहली ही स्पीच में बुशरा ने इमरान खान को हटाने में सऊदी अरब का हाथ बताकर पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़े कर दी हैं। पाकिस्तान का दाना पानी सऊदी अरब से चलता है, इसीलिए बुशरा ने जो डैमेज किया उसे कंट्रोल करने उसे पूर्व आर्मी चीफ बाजवा को आगे कर दिया। पूरे पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में खान ऐसे है जैसे कीचड़ में कवल का फूल। जेल में बंद इमरान खान की बेगम ने मुंह खोला तो हंगामा हो गया। उन्होंने दुनिया के सामने आकर कह दिया कि इमरान खान की सरकार गिराने में सऊदी अरब का हाथ है। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया। हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम खत्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हो। यानी बुशरा कहना चाह रही हैं कि इमरान पक्के मुसलमान हैं और पाकिस्तान में शरीयत के पहरेदार भी। लेकिन सऊदी उनकी इस छवि से खुश नहीं था और इसीलिए मदीना शरीफ की यात्रा के बाद से ही इमरान उनकी रडार पर आ गए थे। यकीन मानिए तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया और खान को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया। इधर पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल बाजवा भी अब सख्ते में आ गए हैं। बुशरा बीबी के आरोपों के बाद उन्होंने कई इंटरव्यू दिए और हर जगह वो बुशरा के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए सऊदी अरब का बचाव कर रहे हैं। कहा जा रहा है इमरान को शरीयत से जोड़कर बुशरा ने उन करोड़ों हार्डकोर मुसलमानों को अपने पाले में लाने की कोशिश की जो धीरे धीरे इमरान से दूर जा रहे थे। इमरान की पहले प्लेबॉय वाली इमेज थी, राजनीति में आने के बाद से ही उन्होंने पठानी शेरवानी वाला लुक लिया और अब धर्म की आड़ में ही वो अपनी राजनीति को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में प्रदूषण संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई। दिल्ली सरकार की तैयारियों से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आया। समाधान के लिए 13 कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं और ग्रैब 4 को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट जल्द ही बड़ा फैसला लेगी। यानी स्कूलों की ऑनलाइन पढ़ाई खत्म होकर ऑफलाइन हो सकती है और भारी वाहनों के प्रवेश में छूट मिल सकती है। राजधानी दिल्ली को प्रदूषण ने अब भी हाईजैक कर रखा है। धुंध और धुआं दिल्ली को सांस नहीं लेने दे रहा। सुबह दिल्ली में AQI 371 था, यानी दिल्ली की हवा अब भी बहुत खराब कैटेगरी में बनी हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट इसे चिंता में दिखा कि ग्रैब 4 लागू होने के बाद भी ये हाल क्यों है। इसीलिए कोर्ट ने कुछ और एक्शन लिए। 13 युवा वकीलों को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिया। कोर्ट कमिश्नर दिल्ली के अलग अलग एंट्री पॉइंट पर रिपोर्ट करेंगे। इस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को विचार करेगा। सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली में कुल 113 एंट्री पॉइंट हैं और इन 113 एंट्री पॉइंट में से महज 13 एंट्री पॉइंट ऐसे हैं जिस पर CCTV लगा हुआ है। जिसके बाद कोर्ट ने दिल्ली सरकार का हलफनामा देखा। हलफनामे में भी इस बात का जिक्र नहीं था कि दिल्ली में कुल कितने चेक पोस्ट हैं और जो वाहन प्रतिबंधित हैं उन पर निगरानी रखने के लिए और उनका चेक करने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली के सभी 113 एंट्री पॉइंट पर चेक पॉइंट बनाए जाएं और सुनिश्चित किया जाए कि जरूरी सेवाओं की आड़ लेकर दूसरे भारी वाहन एंट्री न ले पाएं। सुनवाई में कुछ वकीलों ने ग्रैब 4 को घटाकर ग्रैब 3 या ग्रैब 2 लागू करने की अपील की। इसमें दलील दी कि स्कूल क्लासेस ऑनलाइन होने से सबसे ज्यादा गरीब बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। कोर्ट ने भरोसा दिया है कि सोमवार की सुनवाई में इस पर विचार किया जाएगा। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।